हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान के प्रश्न की। आज ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। सेल से रिलेटेड पहले के भी कुछ सेशंस हैं जो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। 3 से 4 सेशंस अपलोडेड हैं और उसमें बहुत सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह भी जाएगा तो हम मैराथन सेशंस के टाइम पर उसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो किसकी बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कितना परसेंट होता है? तो 40% होता है। प्रोटीन कितना होता है? तो लगभग 52% होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग आप कह सकते हैं 1 से लेके 8% तक का। ठीक है। नेक्स्ट है कि इकाई झिल्ली किसकी बनी है? तो वही बात हो गई। देखो अब किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा। तो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अत्यधिक स्वीकार तरल मोज़ेक मॉडल सबसे पहले किसने दिया? तो सिंगर एंड निकोलसन ने। और इनका कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला कि प्रोटीन लिपिड के द्विस्तर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर पाते। लेटरल मूवमेंट तो कर लेंगे लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर पाते, ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और ये कोशिका कला के मॉडल रॉबर्टसन का जो मॉडल है वो उससे किस तरीके से भिन्न है? तो प्रोटीन की व्यवस्था में। नेक्स्ट है डेस्मोसोम का संबंध किससे होता है? पिछले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा, सेल एडेशन, सेल आसंजन से। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल भोज्य पदार्थों का, तरल ऐसे याद रखना, तरल मतलब होता है पानी, और पानी को पीते हैं तो पीनोसाइटोसिस ऐसे याद रख सकते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अंतर्ग्रहण। ठीक है। अंतः शोषण इम्बाइबिशन जो शीट द्वारा होता है, जो सीड द्वारा होता है, लकड़ी के गेट द्वारा होता है उसका। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ, लो ये वाला आ गया, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण फैगोसाइटोसिस। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? तो अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर ले जाने हैं वह निर्धारित करती है सेमी पारगम्य मतलब परमिएबल। सक्रिय परिवहन, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत आप एटीपी खर्च करते हो तो इसमें कौन सा आता है आपका? सोडियम। कौन सा वाला आता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, याद रखना। आरबीसी को आसुत जल में रखा जाए तो क्या होगा? वो हीमोलिसिस हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा खर्च होगी? तो मैंने अभी बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप में। इकाई झिल्ली बनी होती है तो इस तरीके से PLLP होता है। ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके 75 एंगस्ट्रॉम ये बन जाता है। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम। तरल मोज़ेक मॉडल ये कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? न्यूक्लियस की खोज की थी। वॉटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। प्लाज्मा लेमा किसकी बनी होती है? तो एक लिपिड की परत हो और 2 प्रोटीन की परत हो। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये लास्ट सेशन है सेल से रिलेटेड। इससे पहले के सेशंस नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।